हाँ, कहाँ हो? हाँ हाँ। तो आप बताओ यार, पेपर कैसा गया ओवरऑल? ओवरऑल ठीक है, 90 प्लस बनाए हैं। बस वही है कि रीजनिंग और पॉइंट में हमको और बनाना चाहिए था। पता नहीं पेपर के हिसाब से बन सकता है कि लेवल कैसा था। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का कैसा लेवल था? हाँ, इंग्लिश का तो बढ़िया था, पैसेज उसका भी बढ़िया था। जो क्लोजेस्ट दिया हुआ था वो तो बहुत इजी लगा हमको, और पैसेज भी बहुत इजी लगा। वो पुराना कुछ कफ वगैरह के लिए जो स्लीव्स होता है ना, स्लीव्स के टाइप ऑफ कफ के बारे में बात कर रहा था। अच्छा। वो भी बढ़िया रहा, उसका भी क्वेश्चन बढ़िया बना। अच्छा। फिर वो पैरा जंबल नहीं दिया। एरर का क्वेश्चन अजीब तरह का था जो मैम करवाती है क्लास में, उसी तरह से एरर भी था। एक पूरा पैराग्राफ दे दिया और उसमें बोल रहा है कि टोटल एरर खोजिए कितना, जैसे कि मैम करवाती है। ठीक है। उसका भी लेवल बढ़िया रहा। कितने अटेम्प्ट किए? यस सर। अटेम्प्ट कितने कीजिए इंग्लिश में? इंग्लिश में तो 30 अटेम्प्ट किया, इसमें कुछ नहीं 30 अटेम्प्ट। अच्छा, अब आते हैं जीए पे। जीए बताओ कैसा था? यस सर। हाँ, जीए तो 19 बना, कम से कम मॉक टेस्ट से तो बढ़िया बना है। ओके। लेकिन ये है ना कि हमको इसमें ना अगस्त का दिखा ही नहीं। ओके। मतलब जैसा एक्सपेक्ट करके और क्या मतलब और क्वेश्चन आना चाहिए था। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि जो यूएन अभी 5 नॉन परमानेंट मेंबर को अलाउ किया था। हाँ हाँ। उसमें से पूछा कि कौन नहीं है। हाँ, पूछेगा ही। तो पता था कि पनामा है, सोमालिया है, पाकिस्तान है, ग्रीस है। हाँ। एक बहुत अजीब तरह का नाम था, उड़ करके यू आकर करके कुछ था। हाँ। हम कहे कि ये नहीं होगा, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर मिला है, सही है। ठीक है, ठीक है। और बताओ, और जीए में और क्या क्वेश्चन थे? हाँ, फिर वो पूछा कि ऑपरेटिव की कौन सा कितने दिन पे ट्रांजेक्शन ना होने से अकाउंट है जो ऑपरेटिव इनऑपरेटिव हो जाता है, तो उसका भी देखिए। तो 2 साल उसका भी सही बना है, 2 ईयर था। फिर एक था कि अनक्लेम्ड अमाउंट से रिलेटेड ही था, तो उसका भी हम खुद पोर्टल लगाए हैं। और बाकी क्वेश्चन हम दिमाग में डाल रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहा। हम बहुत देर से हम वही ट्राई ही कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल मतलब अगर तुम कहोगे तो जीए अटेम्प्ट में ठीक गया है, एवरेज? हाँ हाँ, ठीक गया। खराब हम इसको नहीं कहेंगे, मौके पर उसका बनता भी नहीं था। अच्छा। ये भी है कि 19 बनाया तो इतना भी मतलब कि तुक्काबाजी नहीं की, एकदम नहीं तुक्काबाजी। तो 19 तो ठीक है, 19 तो अच्छा अटेम्प्ट है आपके हिसाब से। अगर आपका मॉक्स ऊपर जा रहा है तो अच्छा अटेम्प्ट है। तो जीए के लिए बेसिकली क्या टिप, जीए के लिए बेसिकली क्या दोगे? मतलब क्या आपके हिसाब से क्या फीडबैक है जीए का, कि मतलब ओवरऑल? सीधा कहेंगे कि जीए तो बहुत बढ़िया है। रामबाग जो अगर गेम चेंजर बनेगा भी ना, तो इंग्लिश और जीए ही आज के पेपर में बनेगा। बाकी क्वांट और रीजनिंग तो सबके लिए टफ लगा। जितना भी लोगों से बात की है सेंटर पर, जितना लोग बोला सब यही बात बोल रहा है कि पिछला बार से ज़्यादा टफ है इस बार क्वांट और रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग में लोग कह रहे हैं काफ़ी लेंदी आया था, है ना? हाँ, बना नहीं सर, एकदम स्टार्ट बार स्टार्ट। हम तो जाके स्टार्ट हो गया, अपना पूरा भरोसा था टूट गया। लेकिन ठीक है, नहीं हारना नहीं, अभी आगे भी पेपर है। हम उसको कहेंगे चलो इसको छोड़ के आगे बढ़ाएं। फिर ओवरऑल हम तो यही कहेंगे सर कि जीए तो शुरू से करते आ रहा है ना, बहुत फायदा होगा। जैसे कि हमको भी 19 बनाए, तो हम इसमें हम जीए में उदास नहीं है। हम बस खाली रीजनिंग और पॉइंट में थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं कि हमको और मेहनत करना पड़ेगा। बेसिकली मतलब जीए तुम ये कह रहे हो कि जीए में बेटर देन मैराथन ये है कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करना ना, जो मैं बार बार कहता भी हूँ। बहुत जरूरी है। अगर तो डेली करंट अफेयर्स जो नहीं किया, उसके लिए मैराथन कोई काम ही का नहीं करेगा। ये तो मैं कोई काम का नहीं। एक भी जीडीपी पर कट नहीं आया है। बताओ। ओलंपिक से भी एक भी क्वेश्चन नहीं, ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं। बताओ, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने ये देखा है कि जो बच्चा कंसिस्टेंट रहा है पिछले 8-10 महीने से, उसका ही फायदा है। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, ऐसे भी कोई भी अगर कहेगा ना कि हम डायरेक्ट मई से ज्वाइन किए या जून से फॉलो किए, तो उसका भी मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बताते सर। हम मतलब कि दिलो जान से एकदम मई से एकदम लगे हुए थे। हम डेली हम जैसे ना हर दिन हम में पूरा मंथली पीडीएफ से हम रिवाइज करते थे सर। एक पीडीएफ पे रिवीजन में हम 2-2 घंटा देते थे। नहीं, अगर देखो, अगर पेपर इतना पुराना है, उसमें तुमने 19 अटेम्प्ट किए तो काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट है 19, और 19 सारे सही है तो अच्छा स्कोर करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सर, अब तो अभी इस बार से भी तो और है, थोड़ा सा लगता है कि रीजनिंग और जीए में रीजनिंग और कंप्यूटर और मैथ्स में भी हमको और शार्प करना होगा। तो ये बताओ, तो रीजनिंग में बच्चे कह रहे हैं कि कुछ नया क्वेश्चन कोई आया क्या इस बार रीजनिंग में? हाँ, वो जैसे एक मैट्रिक्स टाइप का आता था, उसका 5 कंडीशन दिया रहता था। और उसमें बताता था कि अगर इवन के बाद ओड रहा तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे, ओड के बाद इवन रहा तो ये फॉलो करेंगे। उसी टाइप में था, लेकिन यहाँ पे ना नंबर नहीं था, यहाँ पे वर्ड था। एकदम समझ में नहीं आया। तो बाकी ब्लड रिलेशन था,
वो बढ़िया था, बनने वाला बन गया, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन वो बन गया। उसके बाद फिर उसमें था वो इनइक्वालिटी था, तीन इनइक्वालिटी था जो कि ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहा था। 4 था कंक्लूजन दिया हुआ, तो ऑप्शन से कंडीशन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन से उसको एलिमिनेट करके बन जाते। इजी कहेंगे हम उसको, बढ़िया। लेकिन वो जो पजल था वहाँ पे बहुत खराब कर दिया। पजल क्या था? हाँ पजल, उसमें पजल था कि 1961 से लेके 8 लोग थे और 7 लोग थे और 7 का 2024 से एज निकालता, मतलब एज भी था वेरिएबल में और एक कंट्री था वेरिएबल में और पर्सन था, मतलब 3 वेरिएबल वाला था। सबको फंसाया है वो। अच्छा, बहुत टफ सवाल हो गए थे यार। हाँ, फिर एक रीजनिंग था जो बहुत बढ़िया लगा, मतलब बन गया था, बहुत बढ़िया, नहीं बना तो वही बात है। तो वो तो बहुत बढ़िया लगा, इजी था, बन गया। वो 7 स्टेक वाला था, 2 वेरिएबल का था वो भी, लेकिन वो बन गया। अच्छा, तो मतलब रीजनिंग में क्या कहोगे? तो रीजनिंग का लेवल क्या कहोगे? मॉडरेट, डिफिकल्ट, क्या लेवल कहोगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो मॉडरेट ही कहेंगे हम। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि काफ़ी लेंथी था। हाँ, वही कहेंगे सर, ताकि इजी रहता तो इतना भी, मतलब कि हम अपने आप में जो अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन हम सच में इतना डाउन नहीं, हम अटेम्प्ट से खाली सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन मार्क्स हम मॉक टेस्ट में बढ़िया बना लेते हैं, रीजनिंग भी। तो वही है कि इसको हमको इजी नहीं कहेंगे, लेंदी है, मॉडरेट है। और मैथ्स में तो नंबर सीरीज दिया, नंबर सीरीज में एकदम बहुत गंदा दिया, डेसिमल वाला, डेसिमल डाला था और उसका डिफरेंस भी बहुत डेसिमल नहीं आ रहा था, बहुत खराब। उसको तो दूर से कहे कि नहीं बनेगा, हम छोड़ देंगे, स्किप मारे। बाकी 3 नंबर सीरीज बढ़िया, मिसिंग था, सब मिसिंग था, मिसिंग बढ़िया बन गया। 3 तो बन गया, रॉन्ग नंबर निकालना था तो बन गया, रॉन्ग चूज करना था, इजी ही था थोड़ा सा। बस जो ज्यादा प्रैक्टिस में रहेगा उसको डायरेक्ट देखने के बाद ही पता चल जाएगा, पेन का भी जरूरत नहीं पड़ा उसको। अच्छा, तो कितना अटेम्प्ट किए हो मैथ्स में? मैथ्स में हम 15 अटेम्प्ट किए हैं। 15 तो कम है यार, थोड़े 15 तो कम है अटेम्प्ट। हाँ, मेरे वही तो हम कह रहे थे कि हमको रीजनिंग और मैथ्स को भी बहुत ज्यादा शार्प करना पड़ेगा। अच्छा, ओवरऑल कंप्यूटर तो खैर 1 महीना पहले से पढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन जैसा मॉक टेस्ट में मिलता था शॉर्टकट की, तुमको कोई नहीं बुलाया। अच्छा। एक भी शॉर्टकट किट नहीं, जबकि शॉर्टकट किट पूरा पढ़ के गए थे। उसके बाद फिर वो एब्रीविएशन का भी एक क्वेश्चन था एब्रीविएशन का, लेकिन बहुत अटपटा था, EBP करके, समझ में नहीं है, हम उसको पढ़े ही नहीं थे तो उसको भी छोड़ दिए। शॉर्टकट किट से भी ज्यादा नहीं मिला ना, एब्रीविएशन से ज्यादा क्वेश्चन मिला। और सब कहते थे कि वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल पढ़ लो, उसमें तुमको कॉलम वगैरह पढ़ना होगा या टैब के अंदर की कौन किसके टैब के अंदर है, हमको वो भी अंदर जाना है, पंकज मामा के, तो वो भी समझ, उसका भी एक भी क्वेश्चन नहीं मिला हमको। कितने अटेम्प्ट किए हो कंप्यूटर में? 28 बनाए कंप्यूटर। तो 28 में कितना वो है, मतलब कितना वो है एक्यूरेसी 28 में? 28 में 14। हाँ, एक्यूरेसी तो बढ़िया है, देखो बिना तुक्काबाजी एक भी नहीं की, एकदम नहीं। 28 में कितने किए हो? 28 में मतलब 40 में 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, तो नहीं, तो वही 28 क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन आया क्या था, फिर ये बताओ ना, क्वेश्चन क्या था कंप्यूटर में? कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन, कंप्यूटर के अंदर नहीं याद आ रहा है सर। चलो कोई नहीं, मेरे को बताना, याद तो बताना। तो ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किए हो? ओवरऑल मेरा 90 प्लस है, शायद 96 है। ठीक है, चलो, मतलब एक्यूरेसी सही रहेगी तो उम्मीद बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है ना? हाँ, एक्यूरेसी है, तुक्काबाजी एक भी नहीं किया। चलो, याद आएगा मुझे बताना, ठीक है? हाँ सर, हम एकदम प्रेशर दिमाग में ही रखे हुए हम, आते हम आपको मैसेज करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो बेटा बेसिकली देखिए, हुआ क्या है कि मैं अभी GA की बात करूँ तो GA में ना आप कोई महीने के फिक्स नहीं है। अगर आपने पिछले 8 से 10 महीने में रेगुलरली डेली करंट अफेयर्स किया होगा तो ही आपका फ़ायदा होगा। मैराथन से उतना फ़ायदा, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, इस बार भी कहा था कि मैराथन एक सेविंग रेस हो सकता है कि आप कट ऑफ प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स या GA में ओवरऑल करना है तो आपको डेली करंट अफेयर्स आना पड़ेगा सर, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल आए जो रेफरेंस से आए हैं कि 2021 के हिसाब से आप अभी पूछ लिया, उद्गम के बारे में पूछ लिया, स्टैटिक बैंकिंग इस बार आई है काफ़ी, तो उस पर सवाल आए हैं, बजट पे सवाल कम आया है, पैरालंपिक ओलंपिक सवाल नहीं आया। तो ओवरऑल में GA की बात करूँ तो GA में आपका
रेगुलर आना पड़ेगा और अभी शुरू करना पड़ेगा। जो लोग अभी भी शुरू कर रहे हैं वो लेट है, लेकिन जिन्होंने शुरू किया होगा जनवरी फरवरी से, उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। सिमिलरली सर कह रहे हैं कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी आए हैं, वहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे अटैम्प्ट करना है। कंप्यूटर्स में सवाल इसने अच्छे अटैम्प्ट किए हैं। सिमिलरली इंग्लिश में एक नया सवाल आया जो निमिषा मैम भी कराती है, हमारे मॉक टेस्ट में भी अवेलेबल है, कि एक पैराग्राफ में आपको बताना कितने एरर्स आपके बनाए हुए हैं। बाकी क्वांट्स में इसको टफ लगा, नंबर सीरीज का हो सकता है आपको आसान लगे या प्रैक्टिस की होगी, लेकिन ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही कहूँगा मैं इसमें ईजी कहूँगा, डिफिकल्ट कहूँगा, मॉडरेट पेपर कहूँगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं 8-10 महीने से, तो पेपर आप अच्छा ही करके आए होंगे। तो ये मेरा एक एनालिसिस है एज पर डिस्कशन। हमने इनके अलावा 2-3 लोग से और बात की है, और ये हमारा एक एनालिसिस है अभी के लिए। आगे डिस्कस करेंगे इसमें कट ऑफ क्या रहेगा, एक्सेप्शन क्या रहेगा। थैंक यू सो मच अभी।